डर है सरकार का, सरकार के पास में कुछ बचा नहीं है, कोई और टैक्टिक्स की वो लगाए, लोगों की आवाज़ बंद करे तो आप पेजेस ही उड़ा दो, यही बची है उनके पास में, यही कर रही है सरकार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने कल तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने पास में ख़रीदा हुआ रखा था ना, लोग उसको देख नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं लोग, लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है क्या है, जो नेशनल मीडिया नहीं बताता है ना। तो लोगों को पता चला है कि सोशल मीडिया के ऊपर यकीन किया जा सकता है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, समाज को जो है गुमराह किया जा रहा है। तो सही न्यूज़ कौन देता है? आपकी नेशनल मीडिया, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं दिखाती, जो यूजीसी के लिए लोग बाहर बैठे होते हैं वो नहीं दिखाती, सपोर्ट में जो चाहते हैं कि निकले, जो यहाँ पे अपने किसान निकले हुए हैं ट्रेड डील के अगेंस्ट में जिन्होंने किया था, वो नहीं दिखाती, कुछ नहीं दिखाती ना। तो दिखा क्या रही है? मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सिर्फ एक ही चीज़, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देश सरकार नहीं है, देश ऑपोजिशन भी है, देश जनता भी है, देश मीडिया भी है, देश जर्नलिस्ट भी है। ठीक है, जिन लोगों को कल तक तुम पूछते नहीं थे, आज उन लोगों की बात हो रही है, तो आपको इतनी तकलीफ हो गई कि आपने पेज ही उड़ाना शुरू कर दिया, और बिना किसी प्रायर नोटिस के साथ में। तो ये डर ही तो दिखा रहे हैं ना सरकार का। सरकार कुछ कर नहीं सकती तो सरकार बैन कर रही है। अब कुछ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं आप, तो लीगल कार्रवाई करती है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जब तक सरकार सोशल मीडिया के इन सब जंजालों में नहीं फंसी थी, जब तक कि बैन नहीं करी थी, तब तक उनको ये चीज़ लग रही थी कि लोग अधिकतर नेशनल मीडिया देख रहे हैं, लोग उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमको सोशल मीडिया में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया जो अपनी नफरत फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इतना भारी पड़ गया है सोशल मीडिया आज के टाइम पे, क्योंकि लगातार ऑपोजिशन भी सोशल मीडिया पे बोल रहा है, बहुजनों की बात भी सोशल मीडिया पे हो रही है, माइनॉरिटीज़ की बात भी सोशल मीडिया पे हो रही है, तो लोग अब नेशनल मीडिया नहीं देख रहे हैं। अब वो चीज़ उनको बहुत खटक रही है कि हम लोगों ने इतने पैसे दे के एड्स खरीदे हैं नेशनल मीडिया में, वो लोगों को छोड़ के लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, रिचार्ज करवा के लोग देख रहे हैं, तो अब हम कैसे अपना प्रोपेगेंडा कहते हैं सोशल मीडिया के लोग अच्छी खबरें नहीं दिखाते हैं, मोदी जी के अच्छे काम नहीं बताते हैं, विश्व गुरु की तरफ जो है मोदी जी अग्रसर हैं, और पूरी दुनिया भर में जो काम दिखेंगे तो बताए जाएंगे ना। जब काम दिखेंगे ही नहीं तो बताया क्या जाएगा? जब विश्व गुरु है तो आपको स्टेट ऑफ हार्मोन्स में नहीं रोकना चाहिए था। जब विश्व गुरु है तो ट्रेड डील आपको नहीं करनी चाहिए थी। जब आप विश्व गुरु हो तो चाइना को आपके लैंड को कब्जा नहीं करना चाहिए था। जब आप विश्व गुरु हो तो पाकिस्तान को के साथ में जब सिंदूर का चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तो आपको अमेरिका के कहने पे सीज़फायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन विश्व गुरु होते तब होता ना ये सारी चीज़ें, विश्व गुरु नहीं हो तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब विश्व गुरु बनोगे तो लोग बताएंगे, नहीं हो तो नहीं बता रहे भाई। सच को सच बताया जाएगा ना सर, झूठ थोड़ी बताया अभी कई लोग ऐसे हैं जो एक रोजगार के तौर पर भी जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से नौकरी छोड़ करके इधर काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है जब इस तरह से उनके पेजेस बंद किए जा रहे हैं तो एक तरीके से उनके रोजगार पर हमला किया जा रहा है, उनके पेट पर लात? बिल्कुल बिल्कुल, ये सोशल मीडिया सर 5-5 साल की मेहनत है लोगों की, है ना, 5 से कोई 10 साल की मेहनत है, एक झटके में आपने सब खत्म कर दिया। आप सोचिए उनके रोज़गार के ऊपर क्या पड़ा होगा। ठीक है, वो कल को फिर मेहनत करके फिर से वो कर लेंगे, लेकिन आप ये बताइए जिनके पेट पल रहे थे उनसे, जो यूट्यूब उनको पैसा दे रहा था, हाँ, जो फेसबुक उनको पैसा दे रहा था काम करने का, लोगों की बात करने का, आज वो नहीं दे रहा। तो आपने सिर्फ अपने ऑपोजिशन की आवाज़ बंद नहीं किया, हमने कई लोगों का रोज़गार बंद कर दिया। आप रोज़गार तो आपकी सरकार वैसे भी नहीं दे रही है। जो लोग ये सब करके रोज़गार कमा रहे थे 2 वक्त की रोटी, वो भी आपने छीन लिया। तो आप देश को किस स्थिति में लेके जाना चाहते हैं? ये जो पेज और चैनल बंद किए गए हैं, ये सिर्फ इंडिया में, दूसरे देशों में जो है ये चल रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं? नहीं, तो आप बताइए, जब इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया वाले नहीं देखेंगे तो दूसरे देख के क्या कर लेंगे? अमेरिका वाले लोग देख के क्या करेंगे? जब इंडिया के लोग ही नहीं देख पाएंगे तो ये तो वही बात होगी ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। आपने ये तो बताया बाहर तो देख सकते हैं, लेकिन आपका मेन मोटिव ये था कि इंडिया के लोग ना देखें, यही बात है ना। क्या लगता है, डर है मोदी जी को? क्या सोशल मीडिया के ये जो क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनसे मतलब इतनी बड़ी सरकार डर रही है क्या? बिल्कुल, देखिए नोट जब वो क्या बोलते हैं वोट चोरी का मुद्दा हुआ, ठीक है, कितने वास्ट लेवल पे उठाया गया? किसने उठाया? सोशल मीडिया ने उठाया ना, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कुछ किया नहीं। और कितना उनको नुकसान हुआ आपको भी पता है, आने इलेक्शंस में कितना नुकसान होगा उनको आने वाले टाइम पे भी, और जो हुआ है वो भी उनको दिख रहा है।
और ये डर ही है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को, जैसे पहले करते आए हो, लेकिन आपको डर है और ये खौफ बहुत अच्छा होना चाहिए। कल को तुम 5 लोगों का बंद करके आपको बहुत खुशी हो रही है, 1000 लोग पैदा होंगे, लाखों लोग पैदा होंगे। तो एक अलग चीज़ है, जैसे मुकेश मोहन जैसे लोगों पर 50-50 करोड़ के मानहानि के मुकदमे करे जा रहे हैं। देखिए सर, केस का कुछ होना नहीं है ना। और नितिन गडकरी जी को ये चीज़ लगी कि शायद मैं डिफेमेशन का केस लगा दूंगा तो लोगों में डर का माहौल हो जाएगा, लेकिन ये दूसरे तरीके से चली गई चीज़ें। ये चीज़ पता चल गई कि जो आप मुद्दा छुपाना चाहते थे वो और हाईलाइट हो गया लोगों के बीच में, ठीक है। वो पहले 10 लोगों तक था, अब 100-200 लोगों 300 लोगों तक पहुंच गया। और रही बात 50 करोड़ के डिफेमेशन केस की, तो केस अगर आपको लगाना था तो कारवा के मैगजीन में लगाना था, है ना। जिन लोगों ने वो छापा है, मुकेश ने तो सिर्फ वो बात करके अपना वीडियो बनाया, उसको टैग करके ये चीज़ बताई ना। लेकिन आप उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, क्योंकि उनका आपको पता है कि बड़े बड़े वकील हैं उनके पास में। हमारा पूरा पोल पट्टी खुल जाएगी, ये लोग आएंगे, इनके पास में वकील करने के लिए पैसे नहीं है, सारे छोटे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास यही लोग हैं ना जो ये सारे काम करते हैं। तो उनको पता था, तो उन्होंने ये किया कि चलो हम केस लगा देते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है मुकेश मोहन जी ये केस जीत भी जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, केस में कुछ है ही नहीं। वो वहाँ जाके प्रूफ कर देंगे कि मेरी मैगजीन नहीं है ये, भाई ये इनकी मैगजीन है, डिफेमेशन केस करना है तो इनके ऊपर करो, मैंने तो टैग ही किया। तो बोला तो उन्होंने सच ही है, उसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत है ना, आप सच कैसे बोल सकते हो मोदी जी की सरकार में? आप भाजपा की सरकार में सच कैसे बोल सकते हो? भाजपा की सरकार में आप झूठ ही बोल सकते हो। जब तक झूठ दिखाओगे तब तक सही है, जब तक सच दिखाने लगोगे तो भाई जैसे केसेस होते तो हैं। ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इससे युवा लोग जो काम कर रहे हैं वो डरेंगे नहीं क्या? वो खामोश नहीं रहेंगे? नहीं, देखिए, युवा को अगर डरना होता तो मुकेश के सपोर्ट में आके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाए हैं जो डर के चुप हो जाते हैं। वो गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि लोग डरेंगे। लोग बिल्कुल नहीं डरने वाले। लोग जैसे आप सवाल करोगे उसी तेवर में आंसर देने वाला है ना। जैसे आप एक्शन लोगे उसी तेवर में रिएक्शंस आएंगे। तो जैसा आप कर रहे हो उसी तेवर में सारी चीज़ें झेलने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे? हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। अगर लड़ाई मुहिम आगे कमज़ोर लोग ही बढ़ाते हैं, कोई बड़े बड़े अडानी अंबानी आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है। इसी देश ने आज़ादी में पाई, ठीक है, दबे कुचले लोग ही थे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर भी दबे कुचले ही रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया, इतना सब कुछ करवा किया है। तो मुहिम आगे दबे कुचले लोग ही बढ़ाते हैं सर, और कोई नहीं बढ़ाता। और आपको और एग्जांपल दे दूँ तो आप SC/ST एक्ट देख लो, हमारे ही लोग बाहर निकले थे, ठीक है। 13 पॉइंट रोस्टर देख लो, NRC CA देख लो, आप किसान आंदोलन देख लो, सब दबे कुचले लोग ही करते हैं। वो क्या कहते हैं ना, आप जितना सप्रेस करते जाते हो उतना ही लोग उठ के बाहर आते हैं। तो आपने इतनी हद कर दी है, जितना दबाओगे वो हाँ, वो न्यूटन का 3rd लॉ आपको पता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप उसे इतना दबाओगे उसको, उसका रिएक्शन उतनी ही तेज़ी से। देखिए, जर्नलिज्म बिक चुका है पूरी तरीके से, सरकार के गोद पे खेल रहा है ना। तो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट से आप कुछ खास तो एक्सपेक्ट करिए मत कि आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। मोदी जी ने बोला था, जो चीज़ें बोली उससे उल्टी की हैं। और मुझे इतनी गलती मोदी जी की भी नहीं लगती। लोग बेवकूफ़ हैं। लोगों को अगर बेवकूफ़ बनना है, लोगों को यही सब चीज़, देखिए सरकार तब तक ये बातें करती है जब तक लोगों को ये सारी चीज़ें जो होती है। लोग अगर मुद्दे उठाने लगेंगे ना सही, तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी वो बात करना। लोगों को धर्म के नाम पे बांटना बहुत आसान है, इसलिए सरकार ये चीज़ कर रही है। गलती सरकार की नहीं है, गलती लोगों की है। मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं भारत को। अब देख लो रियलिटी आप लोगों के सामने, कितनी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है ये। जब आप उनके फेसबुक पेज उड़ा देते हो, YT पेज उड़ा देते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है कि नहीं? आप बताइए। आर्टिकल 19 का हनन है ना। कितनी डेमोक्रेसी, कितनी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, देख रहे हो।